हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 1-2 वीडियो पहले कि आई विल पुट एटलीस्ट एक तो जो फेशियल एस्थेटिक्स से रिलेटेड या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियो हम लोग डाल ही रहे हैं। वो कंटिन्यू करेगी और एक अदर वीडियो जो ओरल कैविटी या डेंटिस्ट्री से रिलेटेड प्योरली होगी वो डालेंगे। एंड थर्ड वन कि हम लोग ट्राई करें कि इन कमिंग डेज जो प्योरली सर्जिकल वीडियोस होते हैं वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए डाला करूँ। तो फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट अनदर सेगमेंट कि आज मैं 2 वीडियो डालूँगा। एक जो एस्थेटिक्स और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वो चल ही रहा है एंड सेकंड दिस वन इज़ रिगार्डिंग डेंटल इम्प्लांट्स या ओरल कैविटी और मुँह से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करेंगे। Nowadays everybody is talking about dental implants क्या होते हैं, especially in metros and cosmopolitan cities. Nowadays it is also very popular in tier 3 cities also. Everybody wants to know implants, what are the pros and cons and everything. आज हम लोग बात करें कि डेंटल इम्प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए और क्या इसके फायदे हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डेंटल इम्प्लांट्स होते क्या हैं या इन जनरल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। इम्प्लांट्स वैसे मटेरियल होते हैं नॉर्मली, कुछ केसेस में स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं या नॉर्मली टाइटेनियम के ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो बॉडी के किसी पार्ट को रिप्लेस करने या किसी सर्जिकल करेक्शन करने के लिए हम लोग डालते हैं या किसी खास पर्पस के लिए डालते हैं हम लोग, तो उनको बोलते हैं इम्प्लांट्स। जैसे कि हमारा नी रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी एक इम्प्लांट है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है वो भी एक इम्प्लांट होता है। या टीजीआर हम लोग बोलते हैं, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, वो भी एक तरह का इम्प्लांट हो। नॉर्मली नॉर्मली हम लोग टाइटेनियम का डालते हैं। वैसे ही हम लोग जब डेंटल टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए यानी दांत को लगाने के लिए इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। अब डेंटल इम्प्लांट्स ज़रूरी क्यों हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम डेंटल इम्प्लांट्स ही क्यों कराएँ, ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके सब्स्टिट्यूट क्या-क्या हो सकते हैं। तो पहले देखिए, जब हमारे दाँत मिसिंग हो जाते थे आगे या पीछे के, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग खोलने-निकालने वाले दाँत लगाते थे। वो 1 या 2 भी हो सकते थे या कई बार पूरा सेट भी। जब ओल्ड एज में लोग हो जाते हैं, उनके सारे दाँत या तो इंटेंशनली जानबूझ के डेंटिस्ट निकाल देते हैं, करते थे कई बार, क्योंकि उनको लगता था कि खराब हो गया, अब इसे ये च्यू नहीं कर पा रहे, खा नहीं पा रहे हैं, तो सारा निकाल देते थे। कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम घाव भरने के लिए, हीलिंग के लिए छोड़ देते थे और उसके बाद खोलने निकालने वाला जबड़ा, जिसको हम लोग कंप्लीट डेंचर टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि फिक्स दाँत बनने लगे। फिक्स दाँत में क्या होता है नॉर्मली जिसको एफपीडी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जहाँ भी आपकी दाँत मिसिंग है, उसके आगे-पीछे जो दाँत होते हैं उसको काट करके छोटा कर दिया था, उसको डिज़ाइन बना के, और फिर एक दाँत अगर मिसिंग है तो उसके बदले में 2 पिलर का सपोर्ट लेके 3 यूनिट ब्रिज, उसको ब्रिज बोलते हैं बेसिकली, ब्रिज रिप्लेस कर दिया था। बट नाउअडेज़ मेनी पीपल आर वांट टू नो अबाउट इम्प्लांट्स एंड एवरीबॉडी जो है, सारे लोग चाहते हैं कि उनका जो रिप्लेसमेंट हो दाँत का वो इम्प्लांट्स के थ्रू। तो क्यों इम्प्लांट इतना पॉपुलर है? क्या उसका फ़ायदा है? वो हम लोग जान लेते हैं। उसके कॉन्स के बारे में भी एक लंबा वीडियो अलग से बना दूँगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है सबसे पहले आज जान लेते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। डेंटल प्लांट कन्वेंशनल जो थेरेपी पहले चली आ रही है उसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने आरपीडी लगाई यानी खोलने-निकालने वाला दाँत लगाया, 1 या 2 दाँत मिसिंग है, तो उसमें सबसे पहले क्या नुकसान होता है कि नॉर्मली देखा होगा कि एक प्लास्टिक आता है, उसके ऊपर दाँत लगे रहते हैं। वो जहाँ भी हड्डी है उसके आगे और पीछे तरफ प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है, उसके उसमें दाँत चिपका रहता है। और कई बार क्या होता है कि उनके साथ एक हुक जैसी एक तार जैसा कुछ लगा रहता है सपोर्ट के लिए। जब भी आप चबाते हैं, तो तार बगल वाले दाँतों में कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है? तो उसका सबसे पहले नुकसान कि अगर वो बहुत ही छोटा हो, 1 यूनिट का बना है, अगर 1 दाँत का रिप्लेसमेंट है, तो कई बार वो खाने में गिर जाता है या बात करते समय भी गिर जाता है। अक्सर बहुत पेशेंट को एम्बैरेस फ़ील करना पड़ता है। अगर किसी भी पब्लिक गैदरिंग में आप गए हो, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो इसके अलावा क्या होता है कई बार कि एक तो गिरने वाला समस्या होगा, दूसरा क्या होगा कि जब भी हम लोग बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, तो जब वो तार उसका एक्टिवेट होता है, जो बगल वाले दाँत के रूप में सटा हुआ या फँसा हुआ रहता है, तो उसपे एक फ़ोर्स लगाता है, जो कि वर्टिकल नहीं लैटरल होता है, यानी कि साइड बाय साइड खींचता है उस जब भी हम लोग मुँह बंद करेंगे, तो जब चूँकि वो मांस के ऊपर वो दाँत रहता है, तो जब भी आप च्यू करेंगे, दबाएँगे, तो वो वायर एक्टिवेट हो जाता है, तो उससे क्या होता है इन लॉन्ग रन बगल वाले दाँत को इंजरी होने लगती है, बगल वाला दाँत धीरे-धीरे हिलने लगता है। सेकंड चीज़ क्या होता है, चूँकि वो खोलने-निकालने वाला था, कई बार साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके बगल में आस-पास के एरिया में एक लोकल इन्फेक्शन होने लगता है
उसको हम लोग जनरली पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है, स्मेल आने लगती है, ठीक है? और कई बार उसको साफ करना और ये बहुत ही एनोयिंग, इरिटेटिंग होता है, आप घर में नहीं होते, बाहर होते, बार-बार निकालो, इट्स अ सोशल कॉज़ ऑफ एम्बैरेसमेंट ऑल्सो। तो उसको लगाना लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद जो फिक्स दाँत आते हैं, फिक्स दाँत, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि हमें 1 दाँत लगाना है, बेसिकली 1 दाँत हमारा मिसिंग है या 2 दाँत मिसिंग है। उसके बदले बगल में आगे और पीछे, दाएँ-बाएँ के 2 और अच्छे दाँत काट दिए गए। तो इट सीम्स लाइक फुलिश, कि आप 1 दाँत लगवाने आए थे और बगल और 3 दाँत लगवा के जा रहे हैं और बदले में 2 दाँत आपके अच्छे हेल्दी दाँत कट गए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसका सारा इनामेल घिस गया, एक पार्ट ऑफ डेंटिन, जो नीचे वाली लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर को इनामेल बोलते हैं, वो सारा घिस गया। तो एक तो आपने 2 अच्छे दाँत सैक्रिफाइस कर दिए। दूसरा क्या होता है कि कई बार इस तरह के दाँतों में सेंसिटिविटी आती है। जब आप कुछ लोगों ने फ़ील किया होगा इसको कि जब से आप दाँत लगवाए हैं, अगल-बगल बगल बगल के दाँतों में कनकनाहट रहती है। कई बार ये फिटिंग जो जब दाँत लगता है तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी वजह से होता है, या कई बार क्या होता है कि एक डिज़ाइन जो प्रिपरेशन होता है, जब दाँत हम लोग काट के नाप लेते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं, तो बहुत वो प्रिसाइज़ काम होता है। मतलब उसमें अलग-अलग जो बर्स लगते हैं क्ले उसको डिज़ाइन बनाने के लिए, उसका ज्ञान होना, नॉलेज होना और एक ख़ास तरह का डिज़ाइन, चैम्फर, शोल्डर या शोल्डर विथ चैम्फर या फेदर है, जो भी होते हैं, वो टेक्निकल टर्म है। वो इट नीड मेटिकुलस ट्रेनिंग एंड ऑल। तो कई बार जब ये लोगों को बहुत प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, और मे बी ड्यू टू ये भी हो सकता है कि ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या व्हाटएवर, तो जब वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो एक गैप रह जाता है, या कई बार लैब टेक्नीशियंस आर नॉट वेरी परफेक्टली वो बना नहीं पाते हैं वो। तो अगर गैप रह गया, तो वहाँ जब भी पानी टच करता है उस एरिया में, अगर वो बेयर्ड और नेकेड रह जाता है, तो कई बार क्या होता है कि वो ठंडा-गरम का परेशानी होता है। उसके अलावा फिटिंग के भी कई बार प्रॉब्लम, अगर बहुत अच्छे से वो बन नहीं पाया है, तो फिटिंग में दिक्कत होती है, ऊँचा लगता है, तो बगल में या तो उस दाँत को जो बन के आया है, या ऊपर उसके अपोज़िट वाले दाँत को घिसना पड़ता है। वो एक अलग डैमेजिंग चीज़ हो सकती है कि आप 1 या 2 या 3 ऊपर वाले दाँतों को भी घिसना पड़ रहा है। ठीक है? तो इसके अलावा क्या होता है, कई बार हम लोग इस चीज़ से बचने के लिए डेंटल सर्जन्स ने फिर बाद में क्या किया कि जो दाँत अगल-बगल वाले हैं, जहाँ हमें फिक्स दाँत लगानी है, उसके अगल-बगल वाले दाँतों को आरसीटी करना शुरू शुरू कर दिया। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। नॉर्मली ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है, वो हम लोग तब करते हैं जब किसी दाँत में बीमारी हो गई है, वो सड़ गया है, उसमें दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपने अक्सर डेंटिस्ट को सुना होगा कि वो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन इस केस में जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंशनल आरसीटी, यानी किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने जानबूझकर वो रूट कैनाल की है। बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट इटसेल्फ इट सीम्स लाइक वेरी इजी, बट ये बात करेक्ट नहीं है। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। इसमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आती है, इसको एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनको। तो कई बार क्या होता है कि आपने इंटेंशनल आरसीटी शुरू की, और वो जो दाँत है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाए और आपका आरसीटी ही फेल कर गया। उस केस में ये आपको दाँत निकालना पड़ सकता है। मतलब आपका पर्पस था कि एक दाँत हमको रिप्लेस करना है और बदले में एक और दाँत निकल गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो फिक्स डेंटल थेरेपी होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपका प्रॉपर फिटिंग वगैरह नहीं है, तो आस-पास के दाँतों में फूड लॉज़मेंट, खाना फँसने की समस्या होती है। ये इन्फेक्शन होने का एक डर रहता है हमेशा। या इन्फेक्शन मोस्टली आई हैव सीन कि होता ही होता है, बिकॉज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और साथ में लैब वाला बहुत कॉम्पिटेंट है, तो यू कैन बहुत अच्छा बन सकता है, बट समहाउ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, जैसा हम लोग चाहते हैं, वैसा अक्सर हो नहीं पाता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी कैन से बिटवीन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। जैसे फिजिक्स में क्या है कि अगर हम लोग लाइट की स्पीड से चलते हैं तो सूरज पे 8.4 मिनट्स में पहुंच सकते हैं, बट व्हेन यू टॉक टू इंजीनियर कि हमें जाना है सूरज पे, तो दे विल लाफ ऑन यू, बिकॉज़ ये एक डिफरेंस है इंजीनियरिंग और फिजिक्स में। वैसे ही कि जो हम लोग सोचते हैं कई बार, जिस तरह से बुक्स में रहता है वो चीज़ें, उसको आइडियली रेप्लिकेट करना इट्स नॉट सो ईज़ी।
तो अगर वो खाना फँसने लगा, इन्फेक्शन हुआ तो क्या वो फिर पायरिया का या पेरियोडोंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लीडिंग होगा और ये इटसेल्फ जो पायरिया वाला समस्या है, इटसेल्फ इज़ ए रिस्पांसिबल फॉर मेनी अदर सिस्टेमिक डिजीज़। सिस्टेमिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है? बॉडी में जो और अदर डिजीज़ उसके चलते हो सकते हैं। ये बहुत पायरिया जो इट्स लाइक ए साइलेंट किलर, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जैसे डायबिटीज़ में बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, वैसे ही पायरिया जो है, ये मल्टीपल डिजीज़ के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो ये सारे कारण हैं। तो बहुत सारे लोग ये बात समझने लगे कि हाँ, मुझे दाँत नहीं कटवाना है और ये सब चीज़ों से नहीं गुज़रना है। तो अब डेंटिस्ट जो है या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है, जैसे लाइक मैक्सिलोफेशियल सर्जन या प्रोस्टोडोंटिस्ट, वो लोग भी ऑफ़र करने लगे कि येस यू कैन गो फॉर इम्प्लांट्स। एक और बड़ा ये चीज़ ड्रॉबैक है जो फिक्स दाँत है, नॉर्मली फिक्स दाँत का लाइफ जो है 10-12 साल नॉर्मली, इन सम केसेस बहुत अच्छा भी और भी ज़्यादा जा सकता है, इन सम केसेस थोड़ा और कम भी हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट एवरेज लाइफ 8 टू 10 इयर्स के आस-पास होती है, सम इन सम केस 12 ईयर। तो नॉर्मली इम्प्लांट का जो लाइफ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू जो फिक्स दाँत होते हैं उनकी तुलना में। तो ये सब बेनिफिट है, जैसे कि इम्प्लांट में क्या एक और बेनिफिट हो सकती है आपको कि तो पहले तो दाँत नहीं काटना पड़ा और ये सब इतनी सारी समस्याएँ जो मैंने बताया वो सब नहीं हो गया। एक और क्या बेनिफिट है कि मान लें हमने हमने इम्प्लांट में क्या होता है कि हमने सर्जरी करके एक स्क्रू अंदर डालना होता है हड्डी के अंदर, छोटी सर्जरी होती है वो। और उसी के ऊपर एक और स्क्रू से वो दाँत कुछ दिनों बाद टाइट हो जाता है। जो सर्जिकल प्रोटोकॉल ऑफ इम्प्लांट है उसमें मैं डिटेल बताऊँगा कि हाउ वी आर डूइंग द सर्जरीज़ ऑफ इम्प्लांट। बस अभी बेनिफिट की बात कर लेते हैं। इसमें एक और क्या बेनिफिट होता है कि आपने इम्प्लांट लगा दिया, एक दाँत लगा दिया, इन कमिंग टाइम, कमिंग फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि उनके 1-2 दाँत और खराब हो गए। तो आप 2 या 3 दाँत, 2 दाँत मान लो निकल गए और, तो ऐसा नहीं है कि 2 जगह इम्प्लांट डालना है और दाँत काटने हैं। उसी दाँत को जो पहले इम्प्लांट लगा हुआ है, अनस्क्रू कर दिया और एक बगल में जहाँ पे दाँत निकला है, वहाँ पे एक और इम्प्लांट डाल दिया और दोनों इम्प्लांट की हेल्प से ही हमने ब्रिज बना दिया। तो इसका एक और भी एडेड बेनिफिट है ये, इन ए लॉन्ग रन मान लीजिए कोई 50 साल की उम्र में इम्प्लांट 2-3 लगवाए और बाद में उसके और दाँत भी खराब हो गए, तो 2 और इम्प्लांट डाल के हम क्या करेंगे, उसको फिक्स दाँत पूरा का पूरा नीचे वाला जो जबड़ा है वो फिक्स कर सकते हैं इम्प्लांट के थ्रू। तो ये इसका एक एडेड बेनिफिट है। हम लोग इसके ड्रॉबैक्स जो है उसकी भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मोस्टली में कॉस्ट वाला एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो सच हाँ, लाइक बट ट्रेनिंग एंड अदर थिंग्स आल्सो आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। बट दीज़ आर द benefit. That's why across the globe, implant is nowadays most accepted dental replacement therapy. सो अगर कोई आपको क्वेश्चन है इम्प्लांट से रिगार्डिंग या एनी अदर डेंटिस्ट्री से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।